क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया से लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है? आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं या उन्हों डिसीजन को लेने में डर लगता है। लोग बोलते हैं कि तुम में कोई क्वालिटी ही नहीं है, लीडरशिप करने की क्वालिटी नहीं है, लोगों को हैंडल करने की क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या ऐसा लगता है तुम्हें भी? तो हो सकता है तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र अनबैलेंस है या ब्लॉक्ड है। आज का वीडियो इसी के बारे में है, पूरा मणिपुर चक्र के बारे में। मैं बहुत सारी समस्या बताने वाला हूं। अगर इसमें से आपकी अधिकतर 2 से 3 समस्या है, इसका मतलब आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है और इसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर इस चक्र को आप एक्टिवेट कर ले तो अपने अंदर की इनर पावर को आप जगा सकते हो, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल आ सकता है आपका, अपने एक्शन और खुद कंट्रोल भी हो जाओगे, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, मतलब कि बोलने की कला आ जाएगी आपके अंदर, और ऐसी बहुत सारी क्वालिटी जिसके माध्यम से आप एक्शन लोगे और अपना काम करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम स्केलर चक्र को। और सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। अगर हमारे अंदर ये दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपके लिए मैं कि हमारे 7 चक्रा में से ये चक्रा नंबर 3 है। अभी तक हम 2 चक्रा ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको नहीं देखा तो उनको भी देखिए और समझिए कि वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं। जाकर उन दोनों को देख, प्ले लिस्ट बना दी मैंने 7 चक्रा की, उसको जाकर देखिए। इनके नाम अगर तुमको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में सारे नाम लिख के बताना मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर वो हमारी लाइफ में हो रही है तो इसका मतलब ये चक्र अनबैलेंस है और इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे ये भी समझेंगे हम। टोटल इसको वीडियो को 3 से 4 पार्ट में समझने वाले हैं हम। पहले देखेंगे कि बैलेंस नहीं होने के कारण कौन कौन से कारण है जिससे बैलेंस नहीं है। उसके बाद में इसके डिटेल के बारे में समझेंगे हम, पूरी डिटेल कि ये होता है क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मंत्र क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हम समझने वाले हैं कि इसको किस तरह बैलेंस करें। टोटल 4 से 5 तरीके बताने वाला हूँ बैलेंस करने के। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन, और भी तरीके उसके माध्यम से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में समझेंगे हम कि बैलेंस हो जाएगा तो फिर हमारी लाइफ में क्या और चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका लक्षण। अगर मैं बात करूँ इसके मणिपुर चक्र की जो लक्षण है उसके बारे में, कौन कौन से लक्षण है। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे इसका मतलब ये अनबैलेंस है चक्रा। ठीक है, मान लो कि माइंड में जैसे कि डिसीजन लेने में डर लगता है, कोई डिसीजन लेना उसमें डर लग रहा है कि भाई ये काम करे या नहीं करे, मतलब कि डर लगता है। और ऐसा लगता है कि गिल्टी फील होता है, गिल्ट फील होता है, हमेशा गिल्ट या फिर सेम फील होता है, बुरा लगता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। अपना जो ओपिनियन है वो लोगों के सामने नहीं रख पाते हो, उसमें मतलब कि डर लगता है, आपका अपनी ओपिनियन नहीं रख पाते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हेल्थ में अगर मैं बात करूँ तो पेट दर्द हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम, और इसके अलावा बोले तो लीवर है ना, लीवर की प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी जैसे कि लेजीनेस, मतलब कि आलस आ जाएगा आपके अंदर। उसके बाद में हमेशा टायर्ड फील करना, टायर्ड मतलब कि बोले तो हाँ वो क्या, थकान महसूस करना। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करें तो इस एरिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि दूसरों की बात से जीना, यानी कि लोग बोल रहे हैं ना उस बात से हम जी रहे हैं। उसके बाद में लीडरशिप की कमी, अपनी आवाज़ को दबा देना। ऐसा बहुत बार होता है कि लीडरशिप की कमी हो जाती है, अपनी आवाज़ को हम दबा देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर मनी की बात करें, करियर में भी प्रॉब्लम होती है। इससे रिस्क लेने से डर लगता है कि भाई ये काम करेंगे तो क्या पता नुकसान हो जाएगा, तो वो डर लगता है वहाँ पर भी हमको। उसके बाद में लीडरशिप जैसे आपको पता ही है उसको अवॉइड करते हैं आप, लीडरशिप नहीं कर पाते हो व्यवस्थित ना, सेल्फ डाउट की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। अगर डाउट हो जाते हैं बहुत सारे तो उससे क्या ग्रोथ रुक जाती है।
तो ये हमारे क्या है, ये इसके लक्षण है जो कि हमने समझे हैं एक एक करके। अब इसके मणिपुर चक्र है, इसके बारे में समझ, इसका नाम आपको पता है ऑलरेडी, सोलर प्लेक्सल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोलते हैं। इसका कलर जो है वो येलो है, कैसा है, येलो। उसके बाद में अगर बात करें हम, एलिमेंट है इसका फायर, आग, तो इसका मतलब इसमें आग से रिलेटेड चीज़ों के पास हमको रहना पड़ेगा। उसके बाद में बीज मंत्र RAM, राम, राम है ना, रमनी, राम, ठीक है। और साउंड फ्रीक्वेंसी इसकी जो है 528 हर्ट्ज इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी। इसका फोकस एरिया है, कहाँ कहाँ पर फोकस करता है, ये करता है पावर पर, कॉन्फिडेंस पर, एक्शन पर, है ना, विल पावर, इच्छा शक्ति, इन पर यह फोकस करता है, इसके फोकस एरिया है। अब बात करेंगे इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं हम, ठीक है। बैलेंस करने के एक एक पॉइंट को मैं अच्छे समझा रहा हूँ और ध्यान समझना। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो सनलाइट होती ना, उसमें जा सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई तो दे रही है भी सनलाइट, पीछे देख सकते हैं आप, सनलाइट आ चुकी है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट अपनी धूप में जा सकते हो। और उसके बाद में येलो फूड जो रहते हैं, येलो कलर के फूड, यानी कि जो खाना रहता है येलो में, कुछ भी चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि बनाना हो गया, हल्दी वाला दूध पी सकते हो आप, वो भी तो येलो कलर का होता है। उसके बाद में पॉपकॉर्न खा सकते हो, वो भी येलो कलर के होते हैं। इस तरह से आप येलो फूड खा सकते हो। उसके बाद में अगर बात बोले तो इसके प्राणायाम, योग प्राणायाम भी कर सकते हो, जैसे कि कपालभाति कर सकते हो, कपालभाति आपको पता ही होगा। अग्निसर प्राणायाम होता है, वो भी कर सकते हो आप। अब इसके लिए आप अफर्मेशन प्रैक्टिस भी बोल सकते हो। कौन सी अफर्मेशन प्रैक्टिस, जैसे कि आप अफर्म बोल सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन में बोल सकते हो, या फिर गेटिटेड वर्क करते हो उस टाइम पे ये अफर्मेशन बोल सकते हो, इससे ये चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा। ये अफर्मेशन है हमारी, अगर बात करूँ मैं तो, जैसे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेता हूँ, इस तरह के अफर्मेशन बोल सकते हो। जैसे कि मैं लीडर हूँ, इस तरह के कुछ और अफर्मेशन जो कि आपको अभी हमने देखी थी ना, जो प्रॉब्लम थी उसको उल्टा करके वो बोल सकते हैं। उससे अफर्मेशन बार बार बोलोगे तो आपका ये चक्रा है जो ये बैलेंस होने लग जाए, स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। उसके बाद में चक्रा मेडिटेशन की बात करें तो वही तरीका वापस से है ना। अब इसमें वही अपने को बैठ जाना आराम से, है ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, उसके बाद में 10 से 15 मिनट 528 हर्ट्ज पर हमको रम मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है, रम, RM, है ना, रम राम, इस तरह से हमको ये मंत्र बोलना है। 10 से 15 मिनट जितने मिनट आप कर सकते हो उतने मिनट शुरुआत करिए आप, क्योंकि मेडिटेशन की बहुत सारों ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है। और हमको विजुलाइज करना है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की रोशनी हमारे ऊपर आ रही है और वो हमको चार्ज कर रही है, ताकि इससे हमारा चक्रा जो है वो हील हो रहा है। कौन सा चक्रा हील हो रहा है, मणिपुर चक्रा हील हो रहा है, सोलर प्लेक्सर, है ना, ये हील हो रहा है हमारा चक्रा। इस तरह से आप ये जो मैंने बताई ये चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपको लीडरशिप क्वालिटी होगा। इसके बाद में अफर्मेशन, रिश्तों में, और ये सारी चीज़ें आपको अब एक्टिव और बैलेंस होने के बाद में कौन कौन चेंजेस, अपने फैसलों पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जो भी फैसले ले रहे हैं उन पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये तो होके रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आप लोगों को अच्छे से लीडरशिप कर पाओगे, ठीक है, ये क्वालिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद में बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में बोले तो एक्शन ओरिएंटेड, मतलब एक्शन खुद ही लोगे आप, गोल ओरिएंटेड हो जाओगे आप, अपने गोल पर फोकस्ड हो जाओगे कि भाई मेरे को ये काम करना है अब। उसके बाद में दुनिया की नज़र में आप आओगे ना तो पावरफुल पर्सनालिटी दिखेगी आपकी। तो ये चेंजेस अगर चाहते हो तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हमने बात करी पूरे चक्रा में ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसको आपको मतलब कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब रहता है, या फिर बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती है, लेजीनेस होता है ना, लेजीनेस बना रहता है, तो आपको इस चक्रा को एक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इसके लिए क्या करना चाहिए पड़ेगा, आपको सिंपल मेडिटेशन में बैठना है और राम मंत्र के साथ में इसको मंत्र को बोलना है। 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला म्यूज़िक लगाना है जो कि मिल ही जाता है, और मैं इसको बना दूंगा जो कि फ्यूचर में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आ चुकी होगी अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो इसको आप देखकर अपने इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई थिंक आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई। इससे पहले अगर आपने मणिपुर चक्र नहीं देखा है और इसके बाद में सोलर स्केलर चक्र नहीं देखा है तो वो देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि उसमें भी मैंने डिटेल में जानकारी दी है। अब मिलते हैं अगले चक्र में जिसका नाम है अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा।
तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।